क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बहुत ज़्यादा अगर आप देखें इस वक्त तो मैचेस लगातार चल रहे हैं और अब जो अगला मैच यहाँ पर होना है वो होना है फिर से कनाडा वर्सेस नेपाल। जी हाँ, और इस मैच में अगर आप देखें तो मैच की बात करें तो एक तरफ कनाडा जो कि बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस अब तक करने में कामयाब हुई है और ऐसा नहीं कि वो गिरे नहीं है, वो भी गिरे हैं दोनों ही मैचेस में। थोड़ा बहुत वो डगमगाए जरूर है, लेकिन उसके बाद जो उठने का काम उनका रहा है, रिकवर करने का और फिर उसके बाद उस जीत को ऐसा दिखाना यार हम तो डोमिनेटिंग विक्ट्री हमारी रही है, ये बड़ी काबिल तारीफ रही है कनाडा की अभी तक अगर हम बात करें इन दो मैचेस में। और वहीं पर अगर हम बात करें नेपाल की, डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में ज्यादातर आपको डाउन डिग्रेड ही नजर आएगा बजाय कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के। एक आध अच्छी परफॉर्मेंस हमें अभी तक देखने को मिली है दोनों मैचेस मिलाकर, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गुलशन की इनिंग थी और अगर आप देखें गुलशन की इनिंग क्या पूरी परफॉर्मेंस थी बैट पर बॉल से, और रोहित की एक अच्छी इनिंग आई, आरिफ का एक छोड़ संभालना, तो ये एक आध कुछ बस अच्छा रहा है दो मैचेस में अगर हम बात करें, वरना ज्यादा कुछ खासा नेपाल की परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी रही नहीं है। हैरानी भी नहीं है क्योंकि अवे में नेपाल पहले से ही ऐसी परफॉर्मेंस करती आई है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नया देख रहे हैं। नेपाल का अवे परफॉर्मेंस पहले भी ऐसी था, चाहे वो कोई और प्लेयर थे नहीं थे तब भी यही था, अब भी यही है, उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन इस मैच की बात करते हैं, अब दो मैचों में लगातार हारने के बाद हार झेलने के बाद अब इस मैच में नेपाल के लिए क्या कुछ रास्ते खुले हुए हैं, क्या कुछ चीजें जो दूसरे मैच में थोड़ी बहुत ही सही कुछ अच्छी हुई है उसको और बड़े लेवल पर लेकर जाना होगा तभी जाकर शायद कनाडा को टीम जो है मात देने में कामयाब हो। कनाडा से क्रिकेट खेल रही है, आसान है नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और आसान नहीं है जरूर बहुत मुश्किल है कि उनके खिलाफ कुछ अच्छा है ऑल ऑफ अ सडन कर पाना, कि हमें कुछ अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन कुछ ग्लिम्स हमें नजर आए बल्लेबाजी के दौरान। नेपाल जब बैटिंग कर रही थी, जैसे कि रोहित और आरिफ ने जिस तरीके का एक इंटेंट दिखाया वो बहुत अच्छा लगा देखकर डेली क्रिकेट को। वहां पर एक पार्टनरशिप स्टिच हुई, एक छोर संभाला गया आरिफ के द्वारा, और फिर रोहित पौडेल ने जिस तरीके से अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए। एक खराब शॉट में वो जरूर आउट हुए, बहुत जो वहां पर थोड़ा और देर से जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक पार्टनरशिप कर गए हैं तो वो एक अच्छा था। फिर गुलशन झा ने जो एक इनिंग दिखाई वो काबिले तारीफ थी। तो ये कुछ ग्लिम्स हैं, लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि प्लेयर्स जो है वो बड़ी इनिंगें नहीं खेल रहे हैं, और एक 50 ओवर के मैच में जो बैट्समैन है वो पहले ही 20-25 ओवर के अंदर चले जाते हैं और लोअर ऑर्डर की बारी आ जाती है। बिल्कुल यही चीज है, अब यही चीज यहाँ पर ठीक करनी होगी। ये चीज सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आसिफ भीम एकदम रन्स नहीं, बिल्कुल अगर आसिफ भीम जैसे बैट्समैन की अगर बात करें जो कि ओडीआई में कुछ कंसिस्टेंसी तो ना सही लेकिन कुछ अच्छी इनिंग्स में लगी खेलते हुए देखी है, लेकिन वो अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, पिच पर नहीं रुकेंगे तो आखिर कौन रुकेगा। और आसिफ भीम, रोहित और आरिफ, इन चारों का ही ये जिम्मेदारी बनेगी कि ये चारों मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स बैटिंग करने में कामयाब रहे, यही चार अपने आसपास में ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेले, ये मेक श्योर करना होगा इन चारों बैट्समैनों को, क्योंकि पार्टनरशिप की जहां तक बात है यही चार, जब तक आप लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे तब तक आप जो है मैच में अपने आप को स्ट्रांगली देख नहीं पाएंगे। आप देखिए कोई भी आप मैच उठाकर देखिए, आप निकोलस कीर्तन की इनिंग देखिए कनाडा वर्सेस नेपाल, वो लंबा गए, लास्ट तक गए, तब जाकर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। आप देखिए कल के मैच में हर्ष ठाकुर 93 उन्होंने मारे, वो लंबी इनिंग लेकर गए, ये नहीं कि 40-45 किया और वो चले गए, नहीं, उन्होंने लंबी इनिंग खेली तब जाकर टीम एक स्ट्रांग पोजीशन पर स्कोर तक पहुंची। आप देखिए यूएई वर्सेस नामीबिया, लिंजन लंबी इनिंग खेल कर गए, सेंचुरी लगाकर आए, तब जाकर टीम 313 तक पहुंची। उसके जवाब में यूएई विष्णु सुकुमारन लंबी इनिंग खेली 97, तब जाकर टीम जो है एक स्ट्रांग बेस बनी। फिर उसके बाद अली नासिर और वासिल ने आकर उसको उसमें कैपिटलाइज किया। तो देख रहे हैं आप इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है किसी ऊपर के बैट्समैन का एक लंबी इनिंग खेलकर डीप तक जाना, वो चीज नेपाल में मिस आउट हो रही है। एक आध इनिंग आ रही है तो वो 30, 35, 40, 20 इससे काम नहीं होगा, इससे आप वो 210-15 तक ही फिर पहुंच सकते हैं, और उसमें आपका बॉलर्स का बेस्ट डे हुआ तो ही आप डिफेंड कर सकते हैं, वरना वो डिफेंड होगा। देखिए आप 2 बार हुआ, दोनों बार ये हमें देखने को नहीं मिला। तो आसिफ भीम, रोहित और आरिफ, इन चारों को मेक श्योर करना होगा थोड़ा वक्त ले, स्ट्राइक रेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, बाहरी नॉइस को, स्ट्राइक रेट को भूल जाए कि स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अगर आपके पास टाइम रहा, ओडीआई कितना लंबा होता है, आपके पास अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली आप उसको स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकते हैं, और लास्ट में अगर उससे होगा ये कि आपके जो
लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है तो थोड़ी तेज टारगेट से बैटिंग कर सकते हैं, वो उस वक्त पर आएंगे जब सच में डेथ ओवर चल रहे हो। बिल्कुल। अब बताइए सोमपाल, करण हुए, गुलशन हुए, 35-36 ओवर में ही 25-30 ओवर में अगर लोग बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे तो इनका स्टे कितना ही लंबा हो पाए, 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर मैक्सिमम, और 42वें 43वें ओवर में फिर हमें संदीप, ललित, करण ये लोग बैटिंग करते हुए दिखते हैं। ये लोग कितना खींच पाएंगे? पार्टनरशिप की बात है तो इसीलिए आसिफ, भीम, करण, माफ कीजिएगा रोहित और आरिफ, इनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इन्हीं चारों को ज्यादा से ज्यादा ओवर्स बैटिंग करने की जरूरत पड़ेगी और लंबे इनिंग आनी जरूरी है। क्यों? उसके एग्जांपल्स अभी हमने आपको गिना है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर नेपाल के, वहां पर क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ बता रहे थे आप मेन बॉलर्स के बारे में। बिल्कुल, जो 4 बॉलर्स हैं, करण केसी, सोमपाल गामी, ललित राजबंशी और संदीप लामिछाने, इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है 2 मैचों में, वो 65.5 ओवर इन चारों बॉलर्स से मिलकर डाले हैं और जिसमें कि 302 रन दिए हैं, 8 विकेट्स निकाले हैं और 4.7 की बॉलिंग इकोनॉमी है। और तो सिर्फ 8 विकेट यहाँ पर इन चारों बॉलर्स से निकाले हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं हो। इसमें से 3 के पास कितना एक्सपीरियंस हो गया है ऑलरेडी, संदीप, सोमपाल और करण। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, इतने सीनियर्स होने के बाद अगर आप परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपको करना होगा, ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है, यहाँ पर परफॉर्म नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? प्रैक्टिस मैच में नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, 3 फॉर 4 फॉर जो भी हो सके, 2 विकेट बांटे, विकेट्स में, क्योंकि आपकी एक चीज जरूर है कि विकेट्स की जरूरत है, सीनियर से विकेट की जरूरत है। आप मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड और जाम्पा विकेट ही ना ले, बिल्कुल वो चारों बॉलर विकेट ही ना ले तो क्या हाल होगा? क्या हाल करेगी सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया का? 300 350 का पहाड़ खड़ा कर देगी स्कोर जैसा। शायद कोई दूसरा बॉलर फाइफर भी ले ले, 5 विकेट ले ले, लेकिन वो बहुत इतने लंबे लंबे गैप में लेगा कि तब तक स्कोर 280-300 हो चुका। एग्जैक्टली। तो ये जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के 4 बॉलर्स के नाम लिए, वैसे ही नेपाल के लिए ये 4 बॉलर्स हैं जो सीनियर हैं, जो अपनी टीम के सीनियर की बात कर रहे हैं हम। तो इन चारों को पुरानी बॉल से विकेट लेना होगा। नई बॉल से शुरुआत थोड़ी अच्छी मिल रही है, अप्रिशिएबल है, पर पुरानी बॉल से अब खराब मामला हो रहा है। ललित से, संदीप से, सोमपाल पुरानी से आ रहे हैं, रन खर्च कर रहे हैं। करण केसी का 2 मैच में थोड़ा अच्छा गया है, वो अच्छा कर रहे हैं, पर और बेटर चाहिए। जीतने के लिए हमें और ज्यादा बेटर नेपाल को करना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये 4 मेन बॉलर्स के जो नंबर्स गिनाए आपने, एंड लगभग 66 ओवर डालने के बाद सिर्फ 8 विकेट निकालने में कामयाब रहे। आप खुद सोचिए, सीनियर बॉलर्स हैं, प्राइम बॉलर्स हैं, क्या 2 मैचों में 8 विकेट काफी है? बिल्कुल भी नहीं। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये वो एरिया है जहां लैग कर रहा है कि जो मेन बॉलर्स हैं नेपाल के, वो विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं। और ओडीआई में आप कितने भी इकोनॉमिकल रहे, एट द एंड आखिरी के 10-12 ओवरों में भी ओपोनेंट टीम जो है वो सब बराबर कर सकती है। बहुत बदल गया है। खुद देखिए कनाडा वर्सेस नेपाल, आप खुद देखिए लास्ट के डेथ, ऐसा लग रहा था, सबको लग रहा था कि 25 ओवर में 87 था कनाडा, शुरू के 25 ओवर में, और देखिए बाद के 25 ओवर में। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिकल जा रहे हैं, वो T20 में अच्छा बहुत काम आता है, लेकिन ओडीआई में ज्यादा देर तक आप इकोनॉमी से वहां पर विकेट चाहिए, विकेट चाहिए यार, वहां तो और चाहिए। वहां तो आखिर के 2-3 ओवर में हमने देखा 50-60 रन पड़ जाते हैं। विकेट जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज 50 ओवर है तो यहाँ और वेट और वक्त करता है। T20 में थोड़ा वेट करते हैं, 50 ओवर में और इंतजार करता है, चलो ठीक है, जाने दो। उसके बाद आखिरी के 12-15 ओवरों में वो अपना जो रूप है वो दिखाते हैं। संदीप, ललित, करण और सोमपाल डेफिनेटली आपको अपना गेम A1 गेम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन आप चारों से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये 4 के पेयर हमने बताया, बैटिंग में आसिफ, भीम, रोहित और आरिफ। अगर इन्होंने मैक्सिमम ओवर्स और नंबर ऑफ ओवर्स खेल लिए 50 ओवर में से, यकीन मानिए नेपाल एक टॉप स्कोर पर बैठा होगा। और अगर इन चारों में से कम 3 ने भी या 2 ने भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी, विकेट्स वाली परफॉर्मेंस, सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं, तो भी नेपाल के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कहना तो है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है दोनों मैचों से, वो करके दिखाना पड़ेगा। एंड कनाडा की यहाँ बात करते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छा कर रही है, डिनॉन एलिजर है, स्पिनर से सब विकेट निकाल रहे हैं। जब निकाल रहे हैं तो अभी बात करने के लिए कुछ ज्यादा गुंजाइश है नहीं। बैटिंग की तरफ चलूंगा, बैटिंग ने भी बहुत अच्छा रिकवर किया है, हर्ष ने अच्छी बैटिंग की है, निकोलस टॉप फॉर्म में है, जैसे परगट ने एक साइड अच्छी इनिंग खेली है, नवीन धनवाले पहले मैच में लंबी इनिंग थी, अच्छी इनिंग थी, एक छोर संभाले रखा था, फिर भी एंड टॉप ऑर्डर को थोड़ा और रन करने, खास करके ओपनर्स। बिल्कुल, एरन जॉनसन जैसे वो रन नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके बल्ले से रन निकलने होंगे। और नवनीत धालीवाल जो कि स्टे तो उनका था, और उम्मीद करेंगे अच्छा रहे, लेकिन बल्लेबाज जो है वो अपने होम में काफी अच्छा कर रहे हैं। बॉलर शॉट से बचने की जरूरत, बिल्कुल आप विकेट ना दे, बॉलर विकेट ले, ये मेक श्योर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। निकोलस कीर्तन 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से
बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर का था, लाजवाब खेल रहे हैं। तो कनाडा को कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक। 2 मैचों में एक ही प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो यही है, टॉप ऑर्डर का थोड़ा सा इशू है, उसे सॉल्व करो। बिल्कुल, कनाडा के लिए प्रॉब्लम इस मैच में तभी आएगी जैसे हमने बताया, अगर नेपाल के उन 4 बैट्समैनों ने और मेन बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दे दी तो डेफिनेटली तो फिर कनाडा के लिए बहुत मुश्किलात होगी, और अगर नहीं दे पाए तो कनाडा शायद हमें एक और मैच जीतता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए। सारी अपडेट, अपडेट सब कुछ आपको डेली में लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए।